कितने दिनों से ऐसा चल रहा होगा? 3 डेज का। 3 डेज का। 3 डेज का। हेलीकॉप्टर से बम है, ड्रोन से, अच्छा, आईईडी का, रॉकेट लॉन्चर से। रॉकेट लॉन्चर से। हाँ। देखिए, बड़ी बात, बड़ी अपडेट देख सकते हैं। कुछ आवाजें आ रही है पहाड़ से, कुछ आवाजें आ रही है, ऐसी लग रही है कुछ हैवी शेलिंग हो रही है, कुछ हैवी फायरिंग हो रही है, कुछ बम फटने जैसे भी आवाजें आ रही है। हम सुन पा रहे हैं, दर्शकों तक सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आवाज थम थम के आ रही है, रुक रुक कर आ रही है। और ये हमारे साथ जो स्थानीय वो लगातार बता रहे थे कि इसी तरह की ये आवाज आई थी। कितने आईडी से ऐसे ब्लास्ट होने की आवाज आई होगी? उनका 50 50। 50 आईडी का। डेली का 100 साउंड है। ये बता रहे थे कि लगातार यहाँ बमबारी जो हो रही थी और उसके बाद ये आवाज यहाँ के लोगों ने सुना, इन्होंने भी सुना, इसकी जानकारी ये दे रहे थे। और इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी यहाँ से पहाड़ी से आवाज आ रही है। देखिए, एलएमजी की आवाज आ रही है। फायरिंग का है। फायरिंग का फायरिंग है, साउंड है। एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव विजुअल है, एक्सक्लूसिव विजुअल है। न्यूज 18 जो दर्शकों तक दिखा रहा है, रुक रुक कर कुछ बमबारी की आवाज आ रही, कहीं ने एलएमजी चलने की भी आवाज आ रही, लगातार जो फायर हो रही उसकी आवाज यहाँ पहुंच रही, यहाँ तक पहुंचे। हालांकि पहाड़ जो है करीब हमसे काफी किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां से ये आवाजें हमें सुनाई पड़ रही है। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 के लिए रंजन दास। करेगुट्टा ऑपरेशन को लेकर पूरे इलाके में कड़ी चौकसी बरती जा रही है। न्यूज 18 इस वक्त जो तस्वीर दिखा रहा है, ये पुजारी कांकेर इलाके की ही तस्वीर है। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर पुजारी कांकेर गांव है, जिसे बीजापुर का आखिरी छोर भी कहा जाता है। ऐसी जानकारी है कि पुजारी कांकेर में बड़ी संख्या में जवान वहां कैंप किए हुए हैं। इसके अलावा ऑपरेशन एक छोर से पुजारी कांकेर से भी चलाया जा रहा है। और यही वजह है कि यहाँ इस सड़क पर जो पुजारी कांकेर को जोड़ती है, चप्पे चप्पे पर इस वक्त सुरक्षा बल के जवान तैनात है। कुछ किलोमीटर ही हम बढ़े थे कि मीडिया को आगे जाने की परमिशन भी नहीं दी गई। मीडिया को यही रोक दिया गया। जवानों का भी ये कहना था कि आगे रिस्ट्रिक्ट है, उन्हें आदेश प्राप्त है कि आगे किसी को भी ना जाने दिया जाए सुरक्षागत कारणों से। और ठीक दाएं तरफ ये करेगुट्टा जिस पहाड़ी का जिक्र हो रहा है, ये पहाड़ी उसकी रेंज है जंगल के उस पार कुछ किलोमीटर। वहीं पर नक्सलियों ने जो डेरा जमा है उनके खिलाफ जवान लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। कुछ कुछ घंटों में फायरिंग की आवाज आ रही है। इलाके में किस कदर जवान तैनात है, मेरे दाहिने तरफ भी आप देख सकते हैं जवान तैनात है। हालांकि सुरक्षागत कारणों से हम उनकी विजुअल्स भी नहीं दिखा सकते हैं, इसकी मनाही भी है। लेकिन इस इलाके की जो अभी वर्तमान जो परिस्थिति है, नक्सलियों का ये जो कोर इलाका है, ऑपरेशन के मद्देनजर पूरे इलाके को छावनी में बदल कर रखा गया है। आगे भी भीमावरम कैंप है, इसके अलावा पामेड़ में पुजारी कांकेर में भी जवानों का कैंप लग चुका है। और इस समय मौजूदा समय पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है। और कुछ कुछ घंटों में आसमान से भी नजरदारी की जा रही है इलाके की। ये ऑपरेशन कुछ और दिन तक जा सकता है। जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां उससे देखकर यही कहा जा सकता है कि ऑपरेशन को पूरा होने में अभी और वक्त लगेगा। और निश्चित तौर पर अधिकारियों का भी ये मानना है कि इस ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिलेगी। और नक्सल इतिहास में इसे अब तक का बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है। निस्संदेह ये इतना बड़ा ऑपरेशन है कि 3 दिन हो चुके, आज चौथा दिन है और करेगुट्टा में ऑपरेशन अभी भी जारी है। तेलंगाना राज्य की सरहद को पार कर न्यूज 18 इस वक्त छत्तीसगढ़ की सरहद में दाखिल हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ का ये सरहदी इलाका है और ये कुछ गांव है। और इस गांव, ये बसाहट जिस इलाके में, दरअसल ये कल तक नक्सल प्रभुत्व में रहा गांव है। और इस समय जो बताया जा रहा है, इस इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात है जो गश्त कर रहे हैं। और ठीक सामने गांव से कुछ दूरी पर जंगल के पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ी आपको नजर आ रही होगी। थोड़ी पहाड़ी आपको नजर आ रही होगी, अगर जूम करके दिखा सके कैमरा पर्सन से कहूंगा। दरअसल ये वो पहाड़ी है जिसे जवानों ने कॉर्डन का किया हुआ है। नक्सलियों की मौजूदगी की खबर भी उसी पहाड़ी से है। ये वही करेगुट्टा की पहाड़ी है। और कुछ ग्रामीण है जो बता रहे हैं कि लगातार गोलीबारी की आवाज आ रही है। ये लगातार बता रहे हैं, पिछले 2 दिनों से सुन रहे हैं। भैया, क्या नाम लिखते हैं आप? उड़िया अच्छा, कौन सा गांव है ये? कस्तूरपाड़। अच्छा, कस्तूरपाड़ा। आपको गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी? गोली का नहीं, लेकिन आवाज जा रहा है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर जा रहा हाँ, था। और क्या क्या सुनाई दे रहा था?
अभी तो आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर को हाँ लगातार देख रहे थे। हाँ। तो आप लोगों को यहाँ डर वगैरह तो नहीं लग रहा था जब ऐसे हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ रहा तो? नहीं, कितने दिनों से हेलीकॉप्टर का आवाज आ रहा था? अभी तो पहाड़ से। पहाड़ से आ रहा था। हाँ। ठीक। एक ग्रामीण थे जो बता रहे थे कि लगातार वे हेलीकॉप्टर की आवाज सुन रहे थे। दरअसल आपको बता दूं कि जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से जमीन ही नहीं बल्कि आसमान से भी नक्सलियों को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर है MI-17 वो लगातार उड़ान भर रहे हैं, वो हवा पे आसमान पे गश्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि ड्रोन से भी इलाके की नजरदारी की जा रही है। और इससे कुछ किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो पुजारी कांकेर गांव आएगा। दरअसल पुजारी कांकेर गांव वही गांव है जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला का आखिरी छोर पर बसा गांव है। हाल में वहां कैंप भी स्टैब्लिश्ड किया गया है। जवान भी इस इलाके में फैले हुए चारों तरफ, क्योंकि ये इलाका पूरी तरह से नक्सलियों की गिरफ्त में रहा है। नक्सलियों का कोर इलाका कहा जाता है। और जिस करेगुट्टा पहाड़ी की बात हो रही दरअसल उसके बारे में बता दूं कि लगभग कुछ सालों पहले नक्सलियों ने उसे अपना एक शेल्टर यानी सुरक्षित पनाह स्थली के रूप में उसे परिवर्तित किया है। नक्सली उस इलाके से चप्पे चप्पे से वाकिफ है। वजह यह है कि एक तरफ तेलंगाना तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़, अगर उन पर तेलंगाना से छत्तीसगढ़ से भी जवान उनकी घेराबंदी करते तो उन्होंने रास्ता भी बना रखा है कि तेलंगाना वो जा सकते हैं। इस सोच के साथ नक्सलियों ने वहां पे अपना नक्सली पनाह लिए हुए थे। लगातार चौथे दिन आज भी करेगुट्टा में ऑपरेशन जारी है। न्यूज़ 18 इस वक्त तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सरहद पर उसी इलाके में मौजूद है जहां मुठभेड़ जारी है। कुछ किलोमीटर आगे हम बढ़ेंगे तो ये छत्तीसगढ़ का जो आखिरी छोर का गांव है पुजारी कांकेर हमें मिलेगा। और पुजारी कांकेर में जहां हाल में कैंप स्टैब्लिश्ड किया गया है और इस इलाके की भौगोलिक परिस्थितियों को समझिए कि इलाका कितना दुर्गम इलाका रहा है। दरअसल इस पूरे इलाके में कल तक नक्सलियों का कब्जा रहा है और यही वजह है कि नक्सलियों के खिलाफ जो अब तक का जो सबसे बड़ा ऑपरेशन है उसे लॉन्च किया गया है। आपको बता दूं कि मेरे ठीक बाएं तरफ ये जो कच्ची सड़क जा रही है दरअसल ये तेलंगाना की ओर जा रही है। तेलंगाना के वेंकटापुरम को ही इस ऑपरेशन में लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां जवानों के लिए हर तरह की मुमकिन सुविधाओं को मुहैया कराया गया है। इतना ही नहीं MI-17 के हेलीकॉप्टर भी उन इलाकों से उड़ान भर रहे हैं। इसके अलावा जवानों को आवश्यक चिकित्सा के लिए भी वेंकटापुरम में आपात चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। एक जानकारी जो इस मुठभेड़ से निकल के आई कि लगातार भीषण गर्मी के बीच ऑपरेशन में शामिल लगभग करीब 15 जवान डिहाइड्रेट हो गए हैं और डिहाइड्रेट होने की वजह से उन्हें एयर लिफ्ट कर वेंकटापुरम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा पूरे ऑपरेशन की जो निगरानी है जो आला अधिकारी वो भी वेंकटापुरम से कर रहे हैं। और जिस पुजारी कांकेर की मैं बात कर रहा हूँ दरअसल ये पुजारी कांकेर में भी जवान लगातार निगरानी बरत रहे हैं, क्योंकि यहाँ से करेगुट्टा की जो पहाड़ी है पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में ही ऑपरेशन जारी है। मेरे बाएं तरफ कुछ दूरी पर मैं दिखाना चाहूंगा जवान है, आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर फैले जवान हैं। कुछ दूरी पर है जो जवान लगातार गश्त करे। ऐसे ही इस पूरे इलाके में आप आगे बढ़ते जाएंगे तो जवान चप्पे चप्पे पे मिलेंगे। नक्सलियों को कहीं से निकलने का भाग निकलने का मौका ना मिले इसकी पूरी तैयारी कर रखी गई है, पूरी घेराबंदी करके रखी गई है। हर नक्सलियों की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। हालांकि सबसे बड़ी जो चुनौती है वो कड़ेगुट्टा की पहाड़ी है, क्योंकि वो पहाड़ कई हजार फीट ही ऊंचा नहीं बल्कि उसकी भौगोलिक परिस्थितियों से भी जवान पूरी तरह से वाकिफ नहीं बल्कि नक्सली वाकिफ है। ऐसे में नक्सली भी अपने बचाव के लिए किसी तरह प्रयासरत होंगे, लेकिन जवानों की पूरी कोशिश है कि उनकी हर हरकत पर नजर रख उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, उन्हें किसी तरह से ढेर किया जाए और यह ऑपरेशन जितना जल्द हो सके बड़ी सफलता लेकर जवान आई। इसी मंशा के साथ आज चौथे दिन भी करेगुट्टा का यह ऑपरेशन जारी है। पिछले 4 दिनों से तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सरहद पर नक्सलियों के खिलाफ जो सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है उसकी तस्वीर दिखाने ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है न्यूज़ 18। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वो करेगुट्टा के पहाड़ की वो रेंज है कुछ दूरी पर, जहां पर नक्सलियों के इनपुट पर पिछले 3 दिनों से देश का अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। न्यूज़ 18 इस वक्त तेलंगाना के सरहद पर उस आखिरी गांव पुस गुफा गांव में मौजूद है और यहां से छत्तीसगढ़ की सरहद शुरू होती है। कुछ किलोमीटर बढ़ने पर हमें छत्तीसगढ़ की सरहद लगेगी, जहां से छत्तीसगढ़ के सिलसिलेवार
गांव शुरू हो जाएंगे और वहीं से कुछ दूरी पर करेगुट्टा की वो पहाड़ी है जिस पर नक्सली बड़ी संख्या में मौजूद है और लगातार पिछले 3 दिनों से ऑपरेशन जारी है। कल इस ऑपरेशन में 3 महिला माओवादियों को जवानों ने मार गिराया था। इसके अलावा पहाड़ी चोटी पर जितनी बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद है उन्हें घेरने के लिए जवान लगातार प्रयासरत है। हालांकि इस इलाके में भौगोलिक परिस्थितियां भी जवानों के सामने चुनौती है और इतना ही नहीं बल्कि तापमान भी अधिक होने से जवानों को डिहाइड्रेशन की शिकायत भी आ रही है। हालांकि इस ऑपरेशन में अब तक चौपर से आसमान से लेकर जमीन तक के जो प्रयास है नक्सलियों को घेरने के लिए वो किए जा रहे हैं। जिस तरह हम कुछ देर में आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ेंगे तो इलाके की पूरी तस्वीर अपने दर्शकों के बीच लेकर पहुंचेंगे। करेगुट्टा की पहाड़ियों पर आखिर नक्सलियों ने डेरा क्यों जमाया हुआ था और इस समय जारी ऑपरेशन अगले कितने दिनों तक जारी रहेगा, कुछ इन्हीं सवालों को लेकर मेरे साथ इस वक्त तेलंगाना के ही एक स्थानीय पत्रकार भी है जो इन सवालों को भली भांति इसका जवाब दे सकते हैं। सर, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम वर्मा। मैं तेलंगाना चरला में नव तेलंगाना पेपर देखता हूँ। मैं कम से कम एक क्षेत्र में 20 साल से पत्रकार काम कर रहा हूँ। ये तो ना अभी ये करेगुट्टा मैं थोड़ा कम से कम बचपन से देख रहा हूँ। ये करेगुट्टा अभी इतना हाइप हो रहा है। अभी ना ये ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन करेगुट्टा बोल के कम से कम 4 दिन से पुलिस पूरा ये राउंड अप कर दिया। ये पहाड़ कम से कम 280 किलोमीटर व्याप्ति हुआ। अच्छा। ये पहाड़ में ना ये बकर है और नेचुरल गुहा भी है। तो नक्सलियों ने इस पहाड़ को ही क्यों चुना? ये अच्छा, आप नक्सली क्यों उस पहाड़ पे? हाँ, ये तो ना ये पहाड़ थोड़ा ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी ज्यादा है, इसीलिए ये पहाड़ में रहने का माओवादी रहने के लिए थोड़ा इधर ही रहने का इनको सुविधा होगा, क्योंकि ऊपर पानी है। कम से कम ऊपर जाने के लिए पुलिस वाले को भी मुश्किल था। अच्छा, पानी का सोर्स है ऊपर? तो सोर्स है, क्योंकि पिछले का 4 गांव भी रहते हैं, तलपाड़ा और डोली, चिलमिला नाम पे। ये गांव कहाँ है? गांव उधर ही है, पहाड़ में था। अभी है गांव? अभी नहीं, अभी पहाड़ गांव था, मगर उधर खेती बाड़ी कर सकते। हाँ। मगर अभी नहीं, अभी वो तो तेलंगाना गवर्नमेंट थोड़ा उन्हों को नीचे कर दिया, थोड़ा मुश्किल आ रहा है इसलिए। आपको लगता है ये जो ऑपरेशन चल रहा है कितने दिन तक चल सकता है, क्या लगता है आपको? और वास्तव में नक्सलियों को घेरने में जवान कामयाब रहेंगे? हाँ जी, ये तो ना अभी का सिस्टम अभी देखने से, अभी का व्यवस्था देखने से ये पहाड़ में जाने के लिए बहुत दिन पड़ता है। बहुत दिन मतलब कम से कम 10 से 15 दिन तक ऑपरेशन चलते रहता है हमेशा। ये अभी क्या चल रहा है, हेलीकॉप्टर आके पूरा चक्कर करके जा रहा है। नीचे भी पुलिस वाले टेंट वगैरह लगा के सीमा में, मतलब पहाड़ के पूरा चारों ओरों पर पुलिस वाले भी है। ये जानना था, बीजापुर है, सुकमा की बात करें, सुरक्षा बल लगातार कैंप खोल रहा है और उसके बाद नक्सलियों पर दबाव बढ़ रहा है। नक्सलियों के लिए क्या ये आखिरी ठिकाना है? जी, ये तो थोड़ा ऐसी सोच रहा है ये, क्योंकि अभी सुरक्षा बलों ने पूरा साउथ बस्तर में पूरा घुमा के पूरा बक्कर वगैरह सबको लेके जमा करके पूरा हटा करके पूरा इन लोग को भगा दिया। इन लोग भगा करके पहाड़ में अभी थोड़ा स्थापित मौजूद है। ये कम से कम बड़ा मतलब दामोदर की ऐसी इरमा भी उधरी था कि कुछ आवाज भी आ रहा है कि नहीं कि वो तो बात ठीक है। तो एक बड़ी अपडेट भी ये है कि जिस पहाड़ करेगुट्टा का जिक्र कर रहे थे, आखिर एक बड़ा सवाल है कि नक्सलियों ने उस पहाड़ को क्यों चुना। ये बता रहे थे कुछ देर पहले कि नक्सलियों ने उस पहाड़ को चुनने की कई वजह रही, क्योंकि इस पहाड़ पे पानी का सोर्स भी है, बिना पानी के नक्सली सर्वाइव नहीं कर सकते। और बात करें कि दक्षिण बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है, दरअसल लगातार नक्सल प्रभाव वाले इलाकों में, वो चाहे बीजापुर हो चाहे सुकमा हो, वहां लगातार कैंप खोले जा रहे हैं और इस दबाव के चलते नक्सलियों के पास
पास अभी पनाह लेने के लिए कोई विकल्प नहीं है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सरहद पर करे गुट्टा एक पहाड़ जिसे नक्सलियों ने पहले भी अपना सेफ ठिकाना बनाया हुआ था। अब जब नक्सलियों पर दबाव बढ़ रहा है तो वो अपने पुराने ठिकाने पर फिर लौटे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की जो ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, निश्चित तौर पर ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द हफ्ते 10 दिन के भीतर इलाके से नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा। एक बड़ी सफलता इस बड़े ऑपरेशन को जरूर मिलेगी, ये संभावना जताई जा रही है। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 के लिए पी रंजन दास।